शिवपुरी जिला अस्पताल में बुधवार सुबह 5 बजे नवजात बच्ची को अज्ञात महिला लेकर रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अज्ञात महिला की तलाश में जुट गई है। और जानकारी के अनुसार रोशनी पत्नी सुनील आदिवासी उम्र 21 साल निवासी विष्णुपुरा थाना बामोर कला ने 28 अक्टूबर की रात्रि बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर की सुबह 5 बजे रोशनी की भाभी रामवती पत्नी पवन आदिवासी उम्र 27 साल के पास एक अज्ञात महिला आई और बातचीत करने लगी, जिसके बाद उसने बच्ची को खिलाने की बात कही और अपनी बातों में उलझाकर बच्ची को अपने साथ ले गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले, एसडीओपी संजय चतुर्वेदी पहुंचे, जहां सीसीटीवी खंगाल कर अज्ञात महिला की तलाश की जा रही है। वहीं खबर लगते ही ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना भी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पूरे मामले पर जिला अस्पताल प्रबंध और पुलिस के अधिकारियों से बात की और बच्ची का जल्द पता लगाने के लिए निर्देश दिए। शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय से बच्ची चोरी का मामला सामने आया, क्या कुछ इसमें जानकारी? देखिए, कल और परसों की दरमियानी रात को लगभग 2 बजे रोशनी आदिवासी, ये पिछोड़ क्षेत्र के बिशनपुर गांव की रहने वाली है। इनका बच्ची का प्रसव हुआ था, पहला बच्चा था इनका। साथ में इनकी ननद प्रसूता की और सास भी आई हुई थी। परिवार का ये कहना है, कल देर रात एक महिला वहाँ वार्ड में आई और उसने ये बोला कि भी मेरे को बच्चा नहीं है, तो मैं अपने पति को बच्चा दिखाना चाहती हूँ, और ये बोल के इनको बैला फुसला के ले गई। इनके सामने इनकी सहमति से बच्चे को ले गई थी। ये लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन बाद में महिला लौट के नहीं आई। जब ये लौट के नहीं आई और पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट किया, तो हमने तत्काल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आरंभिक कुछ फुटेज भी हम लोगों को मिले हैं और मेरी सारी टीम्स लगी हुई हैं। बहुत उम्मीद है कि जल्दी हम उस महिला का पता लगा लेंगे। तो ये फ़ोटो हम जो महिला का मिलेगा मीडिया ग्रुप्स पे भी डालेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है, इसको शेयर करें। कोई हो सकता है आसपास का कोई व्यक्ति निकल आए जो उस महिला को जानता हो। सर, ये बताया जा रहा है कि जो महिला चोर है वो इन लोगों के साथ 2 दिन से इनके साथ ज्वाइन थी। वो हम इनसे बात कर रहे हैं, ये 2-3 बार अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये भी थोड़े परेशान हैं, आप समझ सकते हैं इस स्थिति से गुजर रहे हैं। व्यक्ति भावनात्मक शौक में है इस समय ये लोग। साथ ही मेरा ये रिक्वेस्ट है, परिवार को थोड़ा सा भी आप पुलिस से बात करने दें, ताकि कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ निकल के आए। आप लोगों की जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार पुलिस बात कर ले तो क्या क्या वो महिला के बारे में जितनी जानकारी हमें मिल पाएगी और जितनी जल्दी मिल पाएगी, क्योंकि नवजात बच्ची टाइम बहुत कम रहता है ऐसे केसेस के अंदर। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज ही उस बच्चे को खोज के लाएं। 28 और 28 तारीख की दरमियानी रात को, मतलब टेक्निकली 28 तारीख को रात 2 बजे कह सकते हैं, उनको डिलीवरी हुई थी और जो फीमेल बेबी हुई थी। और उसके बाद ये अवसर हुआ आज लगभग 5:35 पर जो ऐसा वॉच किया गया है कि एक अज्ञात महिला, जिसने कल से लेकर जो है आज सवेरे तक इस परिवार के साथ घुल मिल के मतलब एक अपनी एक्वेंटेंस और पहचान बना ली थी, और उसके बाद वो अज्ञात महिला जो है उस फीमेल बेबी को लेके चली गई। और इसमें जो क्लियर हुआ यानी कि जो एडमिट है जो महिला रोशनी भाई वो, तो उनकी जो ननंद है, एक प्रकार से उनके साथ उसने अच्छी पहचान स्थापित कर ली और ये बोला बच्चे खिलाने के दीजिए हमको। तो वो बच्ची खिलाने के लिए नाम पे वो निकल गई उसको लेकर, और इस समय जो है शहर के चारों ओर नाकाबंदी चालू कर दी गई है। और पूरे जोन में जो है जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होते हैं, जिसमें बसेस हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो साधन जिसके माध्यम से वो मूव कर सकती है, पूरी और चेकिंग की जा रही है। और हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम बच्ची को सुरक्षित रिकवर करें। इसमें जो भी घटना को अंजाम दिया जिसने, तो उसकी पूरी तलाश जारी है। और 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है मेरे स्तर पे, जो इसको विषय में सूचना देता है कि कौन ले गया है, इसको कैसे ले गया है, तो ये उसको 30,000 का इनाम मेरे स्तर पर। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसका सुराग पता नहीं गया, ये बड़े गांव की रहने वाली नहीं। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक जो बच्ची वो मिल नहीं जाती, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लिया जाता जो है पालकों के द्वारा। पालक का तात्पर्य मेरा ये है कि उनकी जो मदर है रोशनी भाई वो अवेलेबल है, इसके अतिरिक्त उनकी ननंद और सास द्वारा, तब तक इस प्रकार से अपन स्थिति को नहीं क्लियर कर सकते। और अगर जैसा आपने बताया कि जैसे ही इसमें कोई फीडबैक हमें मिलेगा और जैसे ही उसकी पहचान स्थापित कर ली जाएगी, तो इस विषय में आपको एसपी साहब के द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया जाएगा। सर, सीसीटीवी लगे हैं शहर के अंदर, उसमें तलाशी? देखिए, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ ना कि कल भी उसको देखा गया है कि उसका मूवमेंट है उस तरफ। और नेचुरली जैसा कि मैंने बताया कि 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात को, मतलब 28 तारीख को टेक्निकली तड़के 2 बजे जो फीमेल बेबी है उसका जन्म हुआ था। और कल जो है इसका मूवमेंट जो
महिला है, चूँकि उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए उसके क्लोथ से जो पहनी हुई है वो, और उसकी हुलिया से। तो कल उसका मूवमेंट देखा गया उस तरफ, तो उसने एक पहचान बना ली अपनी उस परिवार के साथ। क्योंकि जो एडमिट है रोशनी बाई, जिनको बच्ची हुई है, उनकी जो सास और ननद उनको एकम्पनी कर रही है, मतलब उनके साथ हैं वो, और उनसे पहचान बनाकर इस प्रकार से इसने आज एक माहौल बना लिया सवेरे कि लाइए बच्चा हम खिला लेते हैं। और उसके बाद ये 5:35 पर यहाँ से जाती हुई दिखी है। तो लास्ट लोकेशन इस प्रेमाइसिस को छोड़कर 5:35 पर जो है वो अभी डिटेक्ट हुई है। इसके बाद चारों ओर जो डायरेक्शंस हैं हमारे, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाहनों की चेकिंग करी जा रही है, और उस हुलिया की कौन ऐसी जो है सस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके विषय में लोगों को फ़ोटोज़ वगैरह उसकी दिखाई जा रही हैं। तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं और पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि बच्ची को जो सुरक्षित जो है रिकवर करें।